सदा रहो मम शीस पर सद्गुरु चरण तुमार। प्रथम वंद पर ब्रह्म परमानंद स्वरूपम, द्वितीय वंद गुरुदेव दियो जिन ज्ञान अनुपम। तृतीय वंद सब संत जोरि कर तिनके आगे, मन वच काय प्रणाम करत भय ब्रह्म सब बागे। ए बाति मंगला चरण कर सुंदर ग्रंथ बखानिए, तै विघ्न को उपजे निश्चय कर मानिए। ओम श्री परमात्मा ने नमः। श्रीमद गुरु पादाम्भुजभ्यो नमो नमः। सर्वसाध हरिजनाय नमो नमः। शुद्ध सच्चिदानंद गणाय नमो नमः। सर्वाविघ्न कर्तृभ्यो नमो नमः। श्रीमद दादू दयाल वे नमः। श्रीमद दादू दयाल जी महाराज, जो परम गुरु परमाचार्य परम स्वामिन परम विद्वान परम देशिक परम वैज्ञानिक तीनों कृत अनुभववाणी नाम जो शास्त्र है, महाराज की महाप्रभु की कलिमल विध्वंसनी, कली के विषमल पापों को हरने वाली, परमात्मा देव के भक्ति ज्ञानामृत को देख के जीवन मुक्ति आनंद प्राप्त कराने वाली दयाल महाराज की अद्भुत वाणी है। वाणी जी के अमांतर उत्तरार्ध भाग राग सुहा निरूपण करेंगे। दयाल महाराज परमात्मा से विनती कर रहे हैं, तुम बिच अंतर जन पड़े माधव, भावे तन धन ले भावे सर्ग नरक रसातल, भावे करवत देव भावे विपत्ति देव दुख संकट, भावे संपत्ति सुख शरीर, भावे गर्वन राव रंक कर, भावे सागर तीर माधवे, भावे बंध मुक्त कर माधव, भावे त्रिभुवन सार, भावे सकल दोष धर माधव, भावे सकल निवार माधवे, भावे धरणी गगन धर माधव, भावे शीतल सूर, दादू निकट सदा संग माधव, तू जनि होवे दूर माधवे। सदगुरुदेव श्री दादू दयाल जी महाराज परम गुरु परमात्मा से विनय कर रहे हैं कि हे माधव, तुम बिच अंतर जनी पड़े माधव। हे माधव, आपके और हमारे बीच में जो पर्दा है, जो अंतराय है, जो विलंब हो रहा है, ये वियोग विलंब का जो वियोग है, आपका साक्षात्कार नहीं हो रहा है, तो प्रभु ये आप ही कृपा कर सकते हो, इस अंतराय को आप ही मेट सकते हो। आप ही विलंब न करके जल्दी आकर हमें दर्शन दे सकते हैं प्रभु। तो आपके और हमारे बीच में जो अंतराय हो रहा है उसको आप दूर कर दीजिए प्रभु। अंतराय मत रहने दो, अंतर मत रहने दो, अभेद कर लीजिए। भेद रहेगा जब तक हम आपसे कैसे मिलेंगे। इसलिए अंतराय को मेट कर आप अपने एक रूप में, अपने स्वरूप में मिला लीजिए। भावे तन धन ले हो, और इसके बदले चाहे आप हमारा तन मन धन जो कुछ आप लेना चाहो, आपको समर्पित है। भावे स्वर्ग नरक रसातल, भावे करवत देव। जय और विजय बैकुंठ धाम पर थे, लेकिन सनकादिकों का श्राप मिलने से वो राक्षस बन गए। तो चाहे हमें आप कुछ भी बना दो, हमें चाहे श्राप दे दो, चाहे वरदान दे दो, चाहे कैसे भी स्वर्ग में रखो, चाहे नरक में रखो, लेकिन प्रभु हम आपके स्वरूप को भूले नहीं, आपके स्मरण को भूले नहीं। चाहे बलि पाताल में भेज दिया भगवान ने बलि को, खुद बांधने गए थे बलि को और भगवान खुद बंध गए, उनके चौकीदार बन गए। तो चाहे रसातल में क्यों न भेज दो, बलि कहता कि महाराज मुझे चाहे कहीं भेजो, लेकिन आप मेरे द्वार पर खड़े रहोगे, अर्थात मेरे सन्मुख रहोगे, मैं आपका दर्शन करता रहूं। भावे करवत देव, राजा मोरध्वज के पास भगवान और अर्जुन को ले गए, दोनों ब्राह्मण रूप में बनकर गए, शेर साथ में ले गए और कहते हैं कि हमारा ये शेर भी भोजन करेगा, लेकिन ये भोजन मनुष्य के मांस का करेगा, और वो भी या तो राजा या रानी आपका। तो बोले कि ठीक है। जब दोनों तैयार हुए कि नहीं, पहले मेरे सिर का
शरीर काम आए, सेवा में लगे। लड़का कहता है कि मेरे होते हुए मेरे माता पिता का शरीर काम आए, जब मेरे को धिक्कार है। और पुत्र को दोनों चीरते हैं राजा और रानी। तो आप ऐसे ही चाहे हमारा शरीर चीर लो, हमारा काशी करवत लेने से राजी हो तो काशी जाकर हम करवत ले ले। भावे विपत्ति देवो दुख संकट है। और चाहे आप जितनी विपत्तियां देना चाहते हो, दुख देना चाहते हो, वो सब दुख हमें दे दो। जैसे कुंती माता ने भगवान से क्या मांगा? दुख ही मांगा था। विपद भली हरि नाम सो, काया कसोटी दुख, राम बिना किस काम का दादू, संपत और सुख। इसलिए हमें ये संपत्ति और सुख नहीं चाहिए प्रभु। आप दुख देना चाहते हो तो वो पांडवों की तरह जितना दुख हमें मिलना चाहिए आप दे सकते हो। भावे संपत्ति सुख शरीर। और विभीषण आदि को आपने आते ही लंकेश बना दिया और सारी संपत्ति लंका का राजा बना दिया। तो चाहे जितनी संपत्ति चाहे दे दो, सुख दे दो, और सुखमय शरीर काया दे दो, निरोगी काया दे दो, परंतु आपका नाम हम भूले नहीं। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। भावे गर्वन राव रंक। और चाहे वनवास दे दो, राम जी वन में भी चले गए तो भी आनंद में, पांडव लोग वन में गए तो भी आनंद में। चाहे घर में रखो चाहे वन में रखो, चाहे राजा बना दो चाहे रंक गरीब बना दो। सुदामा दरिद्र, भगवान ने सुदामा को दरिद्री बना दिया कि जब गुरु माता ने चने दिए और जंगल में सिमिदा लेने गए, बरसात आ गई, सर्दी लग रही थी, सुदामा ने सारे चने खा लिए। अपने हक के तो खाए जो खाए, भगवान के हिस्से के चने भी खा दिए। भगवान ने कहा कि जा दरिद्री। और सुदामा दरिद्र हो। तो चाहे दरिद्री बना दो और चाहे राव राजा बना दो। अनेक भिक्षुक राज बिठाए परमात्मा ने। भावे सागर तीर माधवे। चाहे सागर के तीर पहुंचा दो। भावे बंद मुक्त कर माधव। चाहे बंधन में बांध दो चाहे हमें मुक्त कर दो, ये आपके हाथ में। भावे त्रिभुवन सार। और त्रिलोकी का जो सार है, तीनों भुवनों का जो सार तत्व परमात्मा है, वो हमें प्रदान कर दो। भावे सकल दोष दर माधव। भावे सकल निवार माधवे। और चाहे सारे दोष हमारे सिर पर मढ़ दो, हम तो वैसे भी पापियों के पापी, महान पापी हैं। भावे सकल निवार माधवे। और चाहे सारे दोषों का निवारण कर दो, निर्दोष साबित कर दो। हे माधव, हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि भावे धरणी गगन धर माधव। चाहे तू धरती पे बिठा दे, चाहे आकाश में ध्रुव महाराज की तरह आकाश में बिठा दे, तारा बना दे। भावे शीतल सूर। भावे चंद्रमा बना दे, चाहे सूर्य बना दे। दादू निकट सदा संग माधव। दादू जी महाराज कहते हैं कि हम तो सदैव आपके चरण कमलों में रहना चाहते हैं, आपसे दूर नहीं जाना चाहते हैं। आप सदैव हमारे निकट बने रहो, हमारे सन्मुख हो जाओ, ओतप्रोत रहो। तू जनी होवे दूर माधवे। इसलिए हे प्रभु, आप हमसे दूर क्यों जा रहे हो? आप हमसे दूर मत जाइए, यही हमारी आपसे बारंबार विनती है। अब हम राम से नहीं पाया, आगम अनंत सो चितलाया। तन मना तमता को देना, तब हरि हम अपना कर लेना। वाणी विमल पंच प्राणा, पहली शीश मिले भगवाना। जीवित जन्म सफल कर लेना, पहली चेते तिन भल कीना। अवसरा पाठोर लगावा, दादू जीवित ले पहुंचावा। अब हम राम से नहीं पाया। दादू जी महाराज कह रहे हैं कि अब तो हमने ब्रह्म रूप सदगुरु की कृपा से, जो ब्रह्माकार वर्ती द्वारा उस ब्रह्म का साक्षात्कार करके जो राम स्नेही है, यानी राम से जो हम स्नेह करते हैं, वो राम, वो आत्म राम, वो परमात्मा को हमने स्नेह करके, प्रेम करके, और उस स्नेही प्रेमी परमात्मा को हमने प्राप्त किया। आगम अनहद सो चितलाया। और हमने आगम, जो आगम शास्त्रादि है, उन शास्त्रादि में जो परमात्मा का स्वरूप बताया, ब्रह्म का जो स्वरूप बताया, उस स्वरूप को हमने
हमारे अंतःकरण में ही, अंदर ही और उसको प्राप्त किया है। और वहीं अनहद नाद जो बज रहा है उससे हमने चित्त को लगाया, हमारी चित्तवृत्ति वहीं जाकर उस अनहद नाद में लीन हो गई। तन मन आत्मता को दीना, तब हरि हम अपना कर लेना। अब तो हमने हमारे तन मन को और जीव आत्मा को प्रभु के समर्पण कर दिया है कि प्रभु तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड प्राण सब कुछ तेरा, तू है मेरा ये दादू का ज्ञान। इसलिए तब हरि हम अपना कर लेना। और जब हमने तन मन सब हरि के अर्पण किया तो परमात्मा ने हमको स्वीकार कर लिया, हमको अपना लिया। हर बात भी सत्य है कि जे तन मन सौंप्या राम को, सो सिर बया सनात, दादू दे उरण बया जिसका तिसके हाथ। अगर हम किसी को तन मन अर्पण करेंगे और सब कुछ सौंप देंगे तो परमात्मा भी अपने को सब कुछ सौंप देगा और अपने को अपना लेगा। वाणी विमल पंच प्राणा, पहली शीश मिले भगवाना। और विमल वाणी, वाणी के द्वारा भी हमने निर्मल वाणी को निर्मल कर लिया। पंच प्राण, और ये प्राणी के जो पंच विषय हैं, पंच तत्व है, पंच ज्ञानेंद्रियां हैं, इन पंच ज्ञानेंद्रियों को भी हमने विषयों सहित वासना को मिटाकर, विकारों को मिटाकर और निर्मल कर दिया। निर्मल यानी पवित्र, वासना से रहित, पाप से रहित करके। और हमारी वाणी से भी हम उसी का बखान करते हैं। और हमने हमारा शीश भी उनके चरणों में डाल दिया है। जो हम अहंकार करते थे वो अहंकार रूपी सिर उनके चरणों में अर्पित कर दिया है। जीवित जन्म सफल कर लेना, पहली चेते तिन भल कीना। और अब तो जीवित मुक्त होकर जीते जी अपने जन्म को सफल कर लेना। किसने किया? जो गुरु के शरण हो गए, जो संतों के सत्संग में बैठ गए, जिन्होंने सत्संग करके और उसको अपनाया, धारण किया, तो उनका जन्म सफल हो गया। पहली चेती तिन बल कीना, अवसर रहते हुए, समय रहते हुए अगर चेत गए तो चेत गए, नहीं तो समय निकल गया, अवसर चला गया तो फिर कुछ नहीं होगा। दादू अवसर जात है, जाग सके तो जाग, आपा पर सब दूर कर, राम नाम रस लाग। दादू अवसर जात है, जाग सके तो जाग। ये जागने का समय है, चेतने का समय। संत चेता रहे, शास्त्र चेता रहे। अवसर आपा ठोर लगावा, दादू जीवित ले पहुंचावा। और ये अवसर मौका है, इस समय रहते हुए अपना आपा अहंकार को हटा करके, मिटा करके, और जो निज ठोर परमात्मा, अपना आत्म स्वरूप परमात्मा है, उस जगह अपनी लगन को लगा दो। दादू जीवित ले पहुंचावा। तो जीते जी ही अगर परमात्मा से मिल गए तो मिल गए, नहीं तो मरने के बाद में तो मिलना मुश्किल है। जीवित मृतक के अंग में भी कह के आए और पतिव्रता के अंग में भी कह के आए कि जीते जी जो कुछ करना हो जीते जी कर सकते हो, जीवित अवस्था में ही कर सकते हो, जागृत अवस्था में ही कर सकते हो, मुर्दे होने के बाद में क्या करोगे। और ये फिर मनुष्य जन्म, अगर मनुष्य जन्म में कुछ कर लिया तो कर लिया, मानव तन पाके, और 84 में चले गए तो फिर तो पराधीन सपने में सुख नहीं, खाने पीने का सुख नहीं, रहने सहने का सुख नहीं, उठने बैठने का सुख नहीं, बोली का सुख नहीं, किसी का सुख नहीं मिलेगा। पराधीन सपने में सुख नहीं। जानवरों को देखते हो, रात दिन एक जानवर दूसरे जानवर से भयभीत होकर, और न पानी का ठिकाना न भोजन का ठिकाना, झाड़ियों में, पेड़ों में, घास फूस में छिपे रहते हैं, कोई जमीन में, कोई पानी में, लेकिन सब जीवों को एक दूसरे जीव का खतरा है, प्रत्येक प्राणी मात्र को। तो पराधीन सपने में सुख नहीं, भजन कैसे करेंगे? और वहां गुरु कौन मिलेगा? वहां कौन ज्ञान देने आएगा? सत्संग सुनाने कौन आएगा आपको कि ये भजन करो, सुमरण करो? तो इसलिए अवसर आपका ठोर लगा हुआ, अवसर रहते हुए मौका है, ये मनुष्य जीवन में लहा लेना है, ले लीजिए। राम भजन को लाहो लेशिया जी में लेशिया, तेरी उमरियां बीतती जाए रे उमरियां। तो ये उमरियां तो बीतती जा रही है, ये अवसर रहते हुए भजन कर लिया सो कर लिया, जन्म सफल कर लिया सो कर लिया। अब काया बेली का ग्रंथ कह रहे हैं, काया ये जो हमारा शरीर है, 5 तत्वों का शरीर है, 5 तन्मात्राएं हैं, चतुष्ट अंतकरण हैं,
5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां हैं और हमारे अंग प्रत्यंग शरीर के हैं, ये सब इस काया में है। उसी प्रकार इस ब्रह्मांड में है। जैसे जो चीजें ब्रह्मांड में हैं, बाहर जो हैं, बाहर सूर्य चंद्रमा है तो हमारे अंदर भी है। बाहर जो भी वृक्षादि है, नदी नाले तालाब इत्यादि, वो भी हमारे अंदर है। तो ये जो ब्रह्मांड में है वो इस काया में है। काया और ब्रह्मांड को परमात्मा ने समतुल्य बनाया और प्रकृति और पुरुष का जोड़ा भी है। प्रकृति से विरुद्ध चलोगे तो नुकसान होगा, और अगर प्रकृति के साथ मिलकर प्रकृति के अनुसार चलोगे तो प्रकृति और आपस में दोनों ओतप्रोत हैं, एक दूसरे के अपेक्षाकृत है। प्रकृति में जैसे वृक्षादि है, ऑक्सीजन देते हैं और हम ऑक्सीजन से ही जीवित रहते हैं। अगर वृक्षादि ऑक्सीजन नहीं दें तो हम जीवित कैसे रहेंगे? प्रकृति पानी नहीं बरसाए तो हम क्या पिएंगे? प्रकृति प्रकाश नहीं करे, फसल नहीं पकाए, वनस्पति इत्यादि नहीं हो, क्या खाएंगे? और जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वृक्षादि कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, हमारी गंदी हवा को शुद्ध करके हमें देते हैं। तो एक दूसरे के पूरक है। वैज्ञानिकों ने क्या किया, एक कांच का बर्तन लिया, उसमें एक पौधे को बंद कर दिया, बिल्कुल हवा नहीं जाए ऐसे कांच को बंद कर दिया, पैक कर दिया, तो वो पौधा मुरझा गया। फिर दूसरी बार चूहे को रखा तो चूहा मर गया। उन्होंने देखा कि बिना प्रकृति के, खुली हवा के, ये वृक्ष भी जीवित नहीं रहेगा। चूहा, जानवर, पशु पक्षी ये भी बिना हवा के, ऑक्सीजन मिले बिना जीवित नहीं रहेंगे। तो उस बक्से में बंद कर दिया, फिर दोनों को बंद किया, एक पौधा और एक चूहा। तो चूहा तो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है तो वो पौधा ले लेता है, और पौधा ऑक्सीजन छोड़ता है तो चूहा ले लेता है, और दोनों जीवित रहे। कुछ समय तक उनको रखा तो दोनों जीवित रहे। तो कहने का मतलब है कि दोनों ओतप्रोत है, दोनों अपेक्षाकृत है, एक दूसरे के पूरक है। अगर एक दूसरे के पूरक नहीं बनेंगे, जैसे गाड़ी चलती है तो 2 पहियों, रथ चलता 2 पहियों पर चलता है। अगर एक पहिया तो मारुति कार एक ट्रैक्टर का पहिया लगा दे बड़ा वाला तो अनबैलेंस हो जाएगा। इसलिए परमात्मा प्रकृति में बैलेंस रखता है। पुरुषों का, पुरुष और प्रकृति, जीवों का और प्रकृति का बैलेंस रखता है बराबर। और ये जो ब्रह्मांड में दिखाई देते हैं सब अपने अंदर है। कहने का तात्पर्य है कि ये ब्रह्मांड उस विराट स्वरूप परमात्मा का रूप है। ये जो विराट ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है वो उस विराट हिरण्यगर्भ परमात्मा का स्वरूप है, और वो परमात्मा ही हमारे अंदर है। उसी का स्वरूप ये मनुष्य तन बना के, परमात्मा ने अपने ही स्वरूप मनुष्य तन बनाया है, और उसी स्वरूप को, उसी मनुष्य शरीर को बनाकर भेजा है कि तुम मेरा ही स्वरूप है। इसलिए जो चीज उसमें है वो इसमें है। और एक उदाहरण और समझ लो, आजकल जैसे वर्तमान समय के अनुसार, जैसे आपने देखे होंगे घर में टीवी वगैरह, कंप्यूटर वगैरह, तो कंप्यूटर हम देखते हैं कि कंप्यूटर में हर चीज होती है, और वही चीज कंप्यूटर बड़ा रूप है। उसमें चाहे ब्रह्मांड को देख लो, कहीं भी देख लो, सैटेलाइट से, इंटरनेट से सब कुछ देख सकते हो। और वही चीज आजकल वैज्ञानिकों ने एक छोटे से मोबाइल में डाल दी, तो जो कंप्यूटर है वो विराट रूप, उसका विशाल रूप है, बड़ा रूप है, और जो मोबाइल है वो छोटा रूप है, ये जीव है। तो कंप्यूटर में और मोबाइल में क्या अंतर हुआ? चीजें वो क्यों ही दिख रही है, सब कुछ वो का वही है, तार वगैरह सब कुछ वो का, लेकिन थोड़ा सा सूक्ष्म रूप है, छोटे रूप में, और वो विराट रूप में। तो उसी प्रकार ये जीव परमात्मा का रूप है, परमात्मा स्वरूप ही है, और ये जीव आत्मा उस परमात्मा के इस विराट स्वरूप से तालमेल मिला हुआ, दोनों ओतप्रोत, दोनों समतुल्य हैं, समान हैं। इसलिए कायावैली ग्रंथ में ये बता रहे हैं
आपको समझने में मतलब सुविधा रहे, आप समझ सको इस बात को, इसलिए मैंने ये उदाहरण दिया कि काया में ही सदगुरु ने परमात्मा को उस अपने अंदर ही बता दिया, कहीं बाहर ढूंढने की जरूरत ही नहीं। साचा सतगुरु राम मिलावे, सब कुछ काया माई दिखावे। काया माई सृजनहार, काया माई है ओंकार, काया माई है आकाश, काया माई धरती पार, काया माई पवन प्रकाश, काया माई निर्निवात, काया माई ससिर सूर, काया माई बाजितूर, काया माई तीनों देव, काया माई अलक अवयव, काया माई चारों वेद, काया माई पाया भेद, काया माई चारों खानी, काया माई चारों वाणी, काया माई उपजे आय, काया माई मर मर जाय, काया माई जामे मरे, काया माई 84 फिरे, काया माई ले अवतार, काया माई बारंबार, काया माई रात दिन उदेश तिकतार, दादू पाया परम गुरु किया एक अंकार। दादू दयाल जी महाराज वाणी के द्वारा ज्ञान भक्ति और वैराग्य का प्रतिपादन कर रहे हैं, जैसे परिचय के अंग में बताकर आए हैं, और कायावली ग्रंथ में वेदांत उपनिषद सांख्य दर्शन का वर्णन किया है। तो ये दयाल महाराज की वाणी ऐसी है, ऐसी महत्वपूर्ण है। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, यद्वी पिंडे तदेव ब्रह्मांडे, जो कुछ ब्रह्मांड में होता है वही हमारे इस पांच भौतिक शरीर में घटित होता है। अतः हमारा शरीर ब्रह्मांड की ही प्रति करती है, और आकाश पृथ्वी व पाताल की तरह इसके भी 3 भाग है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। स्थूल शरीर ये हमारा 5 तत्वों का शरीर, सूक्ष्म शरीर हमारे तन मात्राओं का, और कारण शरीर परमात्मा कारण है। तो स्थूल शरीर दृष्ट है, दिखाई देता है, उसमें जल्दी जल्दी परिवर्तन भी होता रहता है। बच्चा जन्म लेता है, थोड़ा किशोरावस्था आती है, जवान हो जाता है, एक दिन बूढ़ा हो जाता है, एक दिन सतराम भी हो जाता है। सूक्ष्म शरीर 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 प्राण, मन बुद्धि, इन 17 के संयोग से बना, और इसमें परिवर्तन से स्थायित्व की अधिकता है। कारण शरीर या कर्म शरीर जो प्रकृति या स्वभाव पर आधारित है, और इसका जीवात्मा या रूह से संबंध है, आत्मा से। सूक्ष्म शरीर अक्षर सृष्टि से जुड़ा प्राण शरीर है। सूक्ष्म शरीर जो है वो अक्षर यानी क्षय नहीं होता, जो नष्ट नहीं होता है, तो उस सृष्टि से जुड़ा हुआ, क्योंकि प्राण ही देव हैं और प्राण अक्षर हैं। सूक्ष्म शरीर ही स्थूल और कारण शरीर को जोड़े हुए रखता है। ये सारा कार्य मुख्यतः प्राणाधार खट चक्र व्यवस्था के माध्यम से होता है। इन चक्रों का स्वरूप कमल दल के रूप में अनेक प्रकार से बतलाया गया है। खट चक्र पौना फिरे 6 सहस्त्र 21, जोग अमर जम को गिले दादू विश्वा 20। हमारे जो श्वास है इन खट चक्रों में घूमते रहते हैं। 12 घंटे में 24 घंटे में 21,600 श्वास निकल जाते हैं। प्रथम चक्र आधार कहावे, कंचन वर्ण चतुर्दल ध्यावे। द्वितीय चक्र है स्वादिष्टान, माणिक्याकृति ध्यान सुजान। नाभि स्थान चक्र मणिपुर, तरुण अर्क निब ध्यावे सूरा। हृदय स्थान चक्र अनहद, विजुल प्रभा ध्याय संगातु। कंठ स्थान सुचक्र विशुदा, दीपक प्रभा जो ध्याय प्रभुदा। आज्ञा चक्र नील निब ध्यावे, भ्रू मध्य परमेश्वर पावे। मूलाधार चक्र, मणिपुर चक्र, स्वादिष्टान चक्र, आधार चक्र, अनाद और विशुद्ध चक्र हमारे कंठ में। आज्ञा चक्र ये हमारे भ्रू मध्य, भ्रू मध्य परमेश्वर पावे। देखो सब शास्त्र यही कहते हैं कि हमारे जो ये आज्ञा चक्र है या भ्रू मध्य, आंखों के बीच में ये भ्रूओं के मध्य, इस जगह जितना चिंतन कर सको, जितना ध्यान कर सको, यहीं से योगियों का प्रवेश है।
वैसे तो नीचे के चक्कर भी हैं, 6 चक्कर नीचे हैं, लेकिन ये चक्कर यहीं से आज्ञा चक्कर से ही योगियों का प्रवेश है और साधना करने वाले यहीं से प्रवेश करते हैं। फिर आगे की साधनाएं, आगे की परतें, आगे की मंजिलें अपने आप खुलती जाती, लेकिन सबसे पहले इस साधना को तो करो, इस साधना में तो लगो। इति खट चक्र ध्यान जो जाने, तभी जाय निर्गुण पहचाने, गगनाकार ध्याय सब द्वारा, प्रभा मरीचि जल नहीं हो रहा। अनादिकाल से चला रहा है ये बीज रूप शरीर, काया को बेल बनाकर ब्रह्म इसमें सूक्ष्म रूप से रहता है।